एक वार्ड में 50 तो मात्र 350 परिवारों का ही सर्वेक्षण करके और आयोग अपनी रिपोर्ट देने जा रहा है। तो जल्दबाजी में, अफरा तफरी में किसी तरह से रिपोर्ट दाखिल कर दो, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस ये जो कमीशन बना है डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, और इसलिए इसकी कार्रवाई पर उन्होंने रोक लगा दिया है। मित्रों, नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण से जुड़े मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से उठा रही थी कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि अति पिछड़ों को आरक्षण मिले, और उसी का परिणाम है कि नगर निकाय चुनाव टलते चले आ रहे हैं। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। उस आदेश के बाद फिर बिहार के अंदर नगर निकाय चुनाव के ऊपर तलवार लटक गई है, और आशंका है कि फिर चुनाव को टालना पड़ेगा। ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी, इन दो जजों की पीठ थी जिसने 28/11/2022 को जो आदेश दिया है, वो आदेश ये दिया है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग, मैं पढ़ देता हूँ, बीन वाइल द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन बी नॉट नोटिफाइड एज ए डेडिकेटेड कमीशन। इन्हें बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दिया था या घोषित किया था, तो कोर्ट ने कहा कि उसको डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित न किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया निर्णय से फिर एक बार बिहार के अंदर नगर निकाय चुनाव के टलने का खतरा पैदा हो गया है। और मित्रों, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्थानीय निकाय के अंदर आरक्षण के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए, इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड कमीशन का गठन कीजिए जो राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान करेगा। नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे, चुनाव आयोग का भी उन्होंने नहीं माना, एडवोकेट जनरल की राय की भी उपेक्षा कर दी और कहा कि बिहार में कोई कमीशन बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में पटना हाईकोर्ट में उनको झुकना पड़ा और उनको अपना पिटीशन वापस लेना पड़ा, और डेडिकेटेड कमीशन बनाने का उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया। लेकिन फिर एक बार नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को धोखा दे दिया। जो अति पिछड़ा आयोग पहले से अधिसूचित था, रातों रात उसका गठन कर दिया, और उस अति पिछड़ा आयोग में जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के 5 जिला और राज्य स्तर के वरिष्ठ नेताओं को रातों रात नोटिफाई करके उसका सदस्य बना दिया गया, और उसी अति पिछड़ा आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दे दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी कमीशन को अधिसूचित करने पर रोक लगा दी है। जो पिटिशनर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन फाइल किया कि यह जो आयोग है यह स्वतंत्र नहीं है, यह निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं दे सकता है, और यह डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। तो यह ना तो इंडिपेंडेंट है, न डेडिकेटेड है, और न निष्पक्ष है। इसमें कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाना चाहिए था ताकि वो निष्पक्ष रिपोर्ट दे सके। लेकिन इस आयोग में राजद और जनता दल यू के वरिष्ठ नेताओं को भर दिया गया, रातों रात उसको नोटिफाई कर दिया गया, और जो आयोग बना था अति पिछड़ा वर्गों की पहचान के लिए, उसी को डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दे दिया गया। और फिर जिस जल्दबाजी में सर्वे किया गया, पूरे नगर निकाय क्षेत्र का सर्वे करने के बजाय
नगर निगम क्षेत्र में 7 वार्ड, नगर परिषद क्षेत्र में 5 वार्ड और नगर पंचायत क्षेत्र में केवल 3 वार्ड का सर्वे किया गया। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम में 75 वार्ड है, तो पूरे पटना के सभी वार्ड का सर्वे करने के बजाय केवल 7 वार्ड का सर्वे किया गया और वह भी केवल मात्र 21 लोगों को लगाया गया सर्वे का काम करने के लिए। और इस कमीशन को सभी ओबीसी का सर्वे करना था कि सभी प्रकार के ओबीसी, चाहे ईबीसी या ओबीसी हो, उसमें राजनीतिक पिछड़ापन की पहचान करके करना था। परंतु यह आयोग न तो पारदर्शी है और न ही निष्पक्ष है। और जिस जल्दबाजी में यह सर्वे कराया गया, यह कराया जा रहा है कि पटना नगर निगम में अगर 75 वार्ड है तो फिर 7 वार्ड का ही चयन क्यों किया, और चयन करने का आधार क्या वार्ड, और एक वार्ड में केवल 50 परिवारों का ही सर्वेक्षण किया गया। यानी पटना नगर निगम क्षेत्र में आप अगर 7 वार्ड है, एक वार्ड में 50, तो मात्र 350 परिवारों का ही सर्वेक्षण करके और आयोग अपनी रिपोर्ट देने जा रहा है।